क्वेश्चन हमारे पास n के कितने पूर्णांकों के लिए n³ - 8n² + 20n - 13 एक अभाज्य संख्या है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं हम। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस वैल्यू को पुट करने पर जीरो आ जा रहा है, वो भी इसका एक फैक्टर ही होगा जिस वैल्यू पर ये पुट करने पर जीरो आ जाएगा। तो n बराबर 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर ये क्या आएगा, जीरो आएगा। तो n बराबर 1 पुट करने पर अगर जीरो आ रहा है तो n - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। n - 1 इसका एक फैक्टर होगा। और अदर फैक्टर निकालने के लिए फिर और भी जो मेथड है वो करते हैं, अदर फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे करके निकालेंगे अदर फैक्टर, ये हो जाएगा n² और ये माइनस का 7n और ये माइनस का प्लस का 7, ये 13। ये जो 10th में जो हम मेथड यूज करते थे वही है ये सब। अदर फैक्टर निकालने का, अगर किसी की पावर 3 है तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं तो वही है ये सब। या फिर n - 1 से आप डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तब ये फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे ये आ गया n - 1 और n² - 7n + 13, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या होने के लिए इसको या तो 1 होना पड़ेगा या इस वाले फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। कोई भी मतलब एक 1 होगा तभी अभाज्य संख्या बनेगी। अगर मान लो ये 2 बन जाता है, ये 3 बन जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं बनेगी। या 3 या 5 बन गया ये, तब भी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि कोई भी संख्या या तो खुद से घटे या 1 से घटे। तो या तो ये 1 होगा या फिर ये वैल्यू 1 होगी। एक बार ये वाली वैल्यू बनाएगी, एक बार ये वाली वैल्यू बनाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन है। इस वैल्यू को 1 लाने के लिए, इस वैल्यू को 1 लाने के लिए हम सिंपली क्या रख देंगे, एन का मान 2 पुट रख देंगे। कितना पुट कर देंगे, एन की वैल्यू को 2। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और इसका ये 2 दूनी 4 यानी कि ये 4 आ गया। और ये माइनस का 7 दूनी 14, ये 13, 13 4 17। और ये कितनी संख्या आ गई आपकी, 3 नंबर आ गई। 3 × 1 यानी कि एक संख्या जो आ गई 3 आ गई आपकी। ठीक है, और दूसरा अब इस वैल्यू को हमें 1 लाना होगा। इस वैल्यू को 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस वैल्यू को हमें n² - 7n + 13, इस वैल्यू को 1 लाना होगा। मतलब 1 लाने पर 1 आ जाए कि कितने मान पॉसिबल होंगे कि 1 आ जाए इससे। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। n² - 7n ये आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये n - 4 और n - 3 बराबर 0। और n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई और 3 आ गई। तो 4 और 3 मान ऐसे होंगे कि इस पर ये 1 आ जाएगा। ये वाली कौन सी, ये 1 आ जाएगी ये इक्वेशन। तो हम क्या कर देंगे, तो हमारी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, एक तो 2 हमने जो पहले इसको 1 निकाल दिया था, और इसको ये 4 हो गया और 3 हो गया। ये 3 वैल्यू जो है हमारी पॉसिबल हो गई, जिन पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा।